सागर के बंडा थाना क्षेत्र में ग्राम सिसगुआ में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव घर में निर्वस्त्र अवस्था में खून से लथपथ मिला। बता दें कि शनिवार सुबह पड़ोसी ने घर के बाहर बंधी गाय को देखकर अंदर जाकर शव देखा और परिवार को सूचित किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। बताया जा रहा है प्राथमिक जांच में हत्या का मामला प्रतीत होता है और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बता दें कि मृतका के 3 बेटों में से 2 घटना के समय खेत पर थे, जबकि एक बाहर मजदूरी कर रहा था। लूट की नीयत से हत्या की संभावना को खारिज कर दिया गया है क्योंकि गहने घर में ही मिले हैं। वहीं पुलिस अब पुराने विवादों और अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर की बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में गुरुवार शाम को प्रसूता सुमन की मौत के बाद उसके परिवार ने बीएमसी के गेट पर चक्का जाम कर दिया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर को सुमन का ऑपरेशन हुआ था और गुरुवार को नर्स द्वारा 5 इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल ने बिना जानकारी दिए शव का पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की, जिससे परिवार ने विरोध जताया। वहीं पुलिस और अस्पताल के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जबकि बीएमसी डीन ने प्रसूता को वेंटिलेटर पर रखने की बात कही और परिवार ने पुलिस और अस्पताल पर मामला दबाने का आरोप लगाया। तो वही कांग्रेस ने सागर स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के मुद्दे पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के आगमन पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को रोककर उन्हें कांग्रेस कार्यालय में नजरबंद कर दिया और वहां भारी पुलिस बल तैनात किया। शहर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में लापरवाही से महिला की मौत पर मुख्यमंत्री का ध्यान न देना मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की और कहा कि सागर में भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। वहीं प्रशासन पर जन समस्याओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने उद्यमियों को सरकार की नवकरणीय ऊर्जा नीति और ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर यादव ने उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पवन, सौर और हाइडल पावर में निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। वही टेक्सटाइल्स क्षेत्र में समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद करते हुए उन्हें शासन की नीतियों का लाभ उठाने का आग्रह किया। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में बताया कि इस अवसर पर 23,181 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 27,375 लोगों को रोजगार मिलेगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि बुंदेलखंड का भविष्य विकसित होगा, जिसमें सुदृढ़ अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। वहीं उन्होंने ढाणा हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने और सागर में सिल्वर क्लस्टर के विकास की योजना का उल्लेख किया और खजुराहो को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की गई। तो वही सागर में प्राचार्य अशोक असाटी के मार्गदर्शन में शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय में त्रिदिवसीय आत्मरक्षा शिविर संपन्न हुआ। वही शालिनी जैन के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना था। प्राचार्य ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण को आत्मविश्वास और शिक्षा के लिए आवश्यक बताया और प्रशिक्षिका हिमांशी ने रोजमर्रा की वस्तुओं को आत्मरक्षा के हथियार के रूप में उपयोग करने की जानकारी दी। वही कक्षा 6 से 12 तक की लगभग 200 छात्राओं ने इस शिविर में भाग लिया। तो वही जनसंपर्क विभाग ने सागर संभाग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम के उद्घाटन पर संचालक अंशुल गुप्ता ने कहा कि सोशल मीडिया समाज शासन का सेतु है और इसका उपयोग समाज हित में होना चाहिए। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ सर्वेश पंचौली ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनने की संभावनाएं, ग्रोथ स्ट्रेटजी, फॉलोअर्स बढ़ाने और कंटेंट प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। वहीं सतीश कुशवाहा ने प्रभावी कंटेंट निर्माण
और विभिन्न प्रकार के कंटेंट जैसे रील्स और शॉर्ट्स पर चर्चा की। तो वही दमोह जिले के बटियागढ़ में शुक्रवार शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान और एक किराना दुकान में चोरी की। घटना रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई, जिसमें 4-5 बदमाशों ने एक कार से पहुंचकर चोरी की। वही जितेंद्र जैन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों को ज्वेलर्स की दुकान का सामान चुराते और फिर किराना दुकान का शटर तोड़कर कैश काउंटर से रुपए निकालते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर लगभग 3 से 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। तो वही टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में शनिवार को एक किसान के खेत में करीब 10 फीट लंबा अजगर देखा गया, जिसने एक सियार को दबोच लिया और ग्रामीणों ने अजगर को देखकर घबराकर वन विभाग को सूचित किया। वही सरपंच महेश यादव ने बताया कि अजगर ने सियार को जकड़ लिया, जिसके कारण सियार की मौत हो गई। लगभग आधे घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगली क्षेत्र में छोड़ने के लिए ले गई। तो वही पठारी पुलिस ने बालाजी धाम मंदिर बड़ोह में हुई चोरी के आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ग्राम बिस्लोनी और महामाया मंदिर उदयपुर से भी चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम दानखेड़ी में 2 संदिग्ध लोग मंदिर में मौजूद हैं। वही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राम सिंह और राजेंद्र को पकड़ा, जो ग्राम बेरखेड़ी सागर के निवासी हैं, और उनसे पूछताछ में 3 मंदिरों से चोरी का सामान बरामद हुआ, जिसमें बालाजी धाम से चांदी का मुकुट, बाजूबंद और बिस्लानी मंदिर से चांदी का मुकुट और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी, और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।